नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। और आज की क्लास बिना किसी देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पदार्थ की संरचना। यानी पदार्थ में हम पढ़ेंगे यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं और इम्पोर्टेंट किस किस एग्ज़ाम के लिए वो आपको पता ही है, क्योंकि राजस्थान पुलिस में जो एग्ज़ाम हुआ था इसी टॉपिक में से सारे क्वेश्चन आए थे और बे पार्ट में लगभग सभी फेल हुए थे। कारण ये था इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझना। तो A to Z जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, चाहे रीट का हो, चाहे LDC का हो, कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना क्लास में किसी देरी करते हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से मिलता है, मतलब एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली भी परमाणु अणु ये हम कर चुके हैं चर्चा, और नेक्स्ट हम एक स्पेशली इनका टॉपिक लेके आ रहे हैं। तो पदार्थ की सबसे छोटी संरचना होती है वो होती है परमाणु, और परमाणु मिलके बनाते हैं अणु, और अणु से मिलता है बनता है अपना तत्व, तत्व मिलके बनाते हैं यौगिक, यौगिक से मिलते बनता है पदार्थ अपना। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट की और अपने ऑप्शन दिए हैं खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, इनमें से कोई नहीं। मतलब एक ही प्रकार का पूछ रहा है तो एक प्रकार का हमेशा ही किस में होता है, तत्व में होता है। यानी प्राकृतिक तत्व है उनमें सभी परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा ही एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, यानी प्योर जो मैटर है उसकी बात हो रही है, शुद्ध पदार्थों के मात्र विचार से एक, मतलब इनको मिलाने से एक निश्चित अनुपात में संयोग से बना, यानी दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिलाने से जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं, तत्व, यौगिक, मिश्रण और ठोस। तो क्या मिलता है भी, वो बनता है अपना यौगिक। बात करें तत्व क्या होता है, तो तत्व होता है भी एक ही प्रकार के परमाणु, दो या दो से अधिक पदार्थ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, तत्व का। और तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक, और यौगिक मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्रण। और ये होती है अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से, यानी उनका अनुपात निश्चित नहीं होता, तो उनको वो क्या बनेगा, तो वो क्या बनेगा, तत्व, यौगिक, मिश्रण, गैस। वो क्या बनेगा अपना मिश्रण, क्या बनेगा, मिश्रण। यहाँ पे ये ध्यान रखना है भी कोई अनुपात नहीं, अगर उनका निश्चित अनुपात हो तब क्या बनता है, वो यौगिक बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं, यानी धातु भी होते हैं और अधातु भी होते हैं, दोनों होते हैं। आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु, धातुमल। तो यानी जिसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं वो हमेशा ही क्या होते हैं, उपधातु। कौन से होते हैं, उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से या कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है, यानी विद्युत की जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता। टिन, कॉपर, लेड, निकेल। तो ध्यान रखना है अपने भी, जो लेड होता है यानी शीशा होता है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। याद रखना ये अधातु नहीं है, शीशा है वो विद्युत का क्या होता है, क्योंकि कुछ गुण होते हैं धातु और अधातु के, उनमें मुख्य गुण ये होता है भी धातु होती है वो विद्युत की चालक होती है, पर अपवाद होते हैं। अधातु में तो ग्रेफाइट हो गया और धातु में शीशा हो गया, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। आ गया क्वेश्चन, ध्यान रखना है। ग्रेफाइट, आयोडीन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किस में पाई जाती है, ये दोनों ही चमकदार होते हैं, ध्यान रखना। दोनों ही अधातु होती है वो, ग्रेफाइट और आयोडीन। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा, सी सही होगा। अब इनमें ध्यान रखना है भी ग्रेफाइट होती है वो विद्युत की भी चालक होती है, ध्यान रखना। अधातु है फिर भी क्या है, वो विद्युत की चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी उपधातु है, यानी उपधातु कौन सी है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सभी। तो ये सभी कौन सी है, उपधातु है। कौन सी है, ये उपधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है, यौगिक बताना है हमें। वायु, पारा, ओजोन, अमोनिया। निम्न में से एक कौन सा यौगिक है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना, उसके बाद ही हमें इसका जवाब देना है। तो कौन सा यौगिक है, अमोनिया। कौन सा है, अमोनिया। क्यों है बता देता हूँ मैं। अमोनिया में NH3 होते हैं, यानी एक नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन के परमाणु, पारा होता है वो Hg सिंपल होता है, अपना खुद का क्या होता है, तत्व होता है। ओजोन भी क्या होता है,
ये ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं, मतलब सेम अणु से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल एक यौगिक है क्योंकि, जल एक यौगिक है क्योंकि, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जवाब देना है। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों में पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े 2 भिन्न तत्व होते हैं। ये रासायनिक स्थानों द्वारा 2 सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ ध्यान रखने हैं भी इम्पोर्टेंट क्या होता है, यौगिक और मिश्रण, इनमें क्या होता है, जो रासायनिक बंध होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं, उनमें कैसे, मतलब एक निश्चित है या नहीं है, तत्वों की संख्या क्या है, परमाणुओं की संख्या क्या है, तो क्या होते हैं वो किससे होते हैं, रासायनिक 2 भिन्न भिन्न तत्वों से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देख लीजिए, अच्छे से सुनिश्चित करना है हमें भी, आपको देखना है भी पदार्थ, पदार्थ है हीरा, संगमरमर, रेत, सॉरी रेल लिखा गया, ये रेत है, बालू और माणिक्य, मतलब जो हीरा होता है उसकी बात, कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मतलब किस में क्या क्या पाया जाता है। तो आपको इस बात का अच्छे से पता होना चाहिए भी, जो होता है, जो अपनी रेत जो होता है, हीरा होता है, उसमें आपको पता है ये कार्बन पाया जाता है। हीरे में, हीरा क्या होता है, शुद्ध कार्बन का रूप होता है, तो इसका कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही होगा, मतलब हीरे में शुद्ध कार्बन। और उसके बाद होता है अपना दूसरा ऑप्शन है संगमरमर होती है, उसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है अभी, कैल्शियम पाया जाता है। उसके बाद मतलब ये आपस में मिलान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, सीमेंट, रेत, मिट्टी का तेल, कांच। तो बाकी सभी में क्या होती है, ऑक्सीजन पाई जाती है, और मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रकृति की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, पानी, हाइड्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमने काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि पानी क्या है, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, चाहे आप इसको तरल, ठोस, द्रव, यानी सॉरी तरल हो गया, ठोस हो गया और गैस, तीनों अवस्थाओं में हम इसे सामान्य रूप से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक मिश्रण यौगिक तत्व विलयन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टेनलेस स्टील, मतलब स्टेनलेस स्टील होता है, उसमें क्या होता है भी, ये निश्चित अनुपात में जुड़े हुए होते हैं। और वायु में क्या है, वायु में आपको पता है कहीं पे ऑक्सीजन की कमी होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है, मतलब कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होता, कहीं कार्बन ज़्यादा होते हैं, कहीं कुछ ज़्यादा होता है, तो वो क्या होते हैं, हमेशा ही क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ मिश्रण, क्या होते हैं, हमेशा ऐसे ही मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है, यानी ना तो वो तत्व है और ना ही यौगिक है। अच्छे से देखना है आपको, वायु, जल, पारा, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, ये थोड़ा बहुत और बता देता हूँ। तत्वों में क्या होते हैं, निश्चित परमाणु संरचना होती है, यानी 2 समान मतलब परमाणु होंगे, जो समान परमाणु जुड़कर क्या बनाते हैं, अपने तत्वों का निर्माण करते हैं, ध्यान रखना है। और यौगिक में क्या होते हैं, इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं, वो निश्चित अनुपात में मिलते हैं। तो जल हो गया, जल में H2O, यानी 2 तत्व हो गए, जल में H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और पारा अपना शुद्ध होता ही है, Hg होता है। सोडियम होता है, सोडियम क्लोराइड Na, सोडियम और क्लोराइड Na+Cl, ये निश्चित है, और वायु की कोई निश्चित संरचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था, यानी पदार्थ सामान्यतः, अब ध्यान रखना है, सामान्यतः क्वेश्चन आ जाए पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, सामान्य की बात आ जाए तो 3 अवस्थाओं में, और कुल कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है तो 5 में पाया जाता है। पहली अवस्था आपको बताइए ठोस, तरल, गैस, और चौथी अवस्था अपनी होती है प्लाज्मा, और 5वीं हो गई अभी बिक। कौन सी होगी, बिक, यानी बोस आइंस्टीन कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक है, मतलब कौन सा यौगिक है बताना है, स्टील, पित्तल, रेत, हीरा। अच्छे से देखना है क्वेश्चन भी, कौन सा यौगिक है, ये क्या है, ये आपको पता है, ये हीरा होता है, वो क्या होता है, तत्व होता है, क्योंकि इसमें कार्बन पाया जाता है।
और अपना यौगिक कौन सा है ये अच्छे से देखकर हमें बताना है। तो ये होता है वे इसमें पित्तल होता है। कौन सा होता है? पित्तल होता है। रेत क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण क्या है? और ये भी पूछा जाता है भी विरंजक चूर्ण का सूत्र कौन सा होता है? तत्व, यौगिक, मिश्रण। तो विरंजक चूर्ण होती है वो हमेशा ही क्या होती है? वो होती है यौगिक। क्या होती है अपनी? यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? ग्रेफाइट, कांच, पित्तल, इस्पात। अच्छे से पढ़ लेना है। निम्न में से मिश्रण कौन सा नहीं है, यानी मिश्रण नहीं होगा तो क्या होगा? वो तत्व होगा। क्या होगा? तत्व होगा। ग्रेफाइट, कांच, पित्तल, इस्पात। तो कौन सा है अभी? कांच। कांच क्या होता है? धातु होता है। कांच क्या होता है? धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बारूद होता है तत्व, मिश्रण, यौगिक, तरल। तो बारूद क्या है? बारूद में काफ़ी सारे पदार्थ मिले हुए होते हैं तो वो क्या होता है? यौगिक नहीं, सॉरी, मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोयला है तत्व, यौगिक, मिश्रण, कोई नहीं। तो कोयला होता है वो क्या होता है? आपको पता ही है, तत्व होता है, क्योंकि कोयला होता है सिर्फ क्या होता है? कार्बन होता है। कोयला क्या होता है? कार्बन होता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।